इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां श्रीनगर इलाके में शुक्रवार रात एक 12 वर्षीय छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई आरोपी ने हत्या के बाद मासूम के शव को अपने ही फ्लैट में पलंग पेटी के अंदर छुपा दिया था। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त में है, जबकि उसके सहयोगी की तलाश करी जा रही है। ये बच्चा अपना श्रीनगर काकड़ में रहता था। आफताब कादरी कवाल साहब जो है, उनका ये एकलौता बच्चा था और मोहल्ले में सबसे अच्छे बच्चों में इसकी गिनती आती थी। कल रात को 7:23 से ये बच्चा मिसिंग था, तो थाने में भी इसका कर दिया था और सारे इंदौर की जो भी नदी तालाब वगैरह होते हैं, स्टेशन एमवाय, सब जगह इसको ढूंढा, नहीं मिला। ये कल 9:30 बजे किसी ने आवाज सुनी थी पास पड़ोस में कि बचाओ बचाओ की किसी महिला की आवाज आ रही, तो प्रशासन को उन्होंने कॉल किया था। प्रशासन आया, 3 मंजिल इसका पूरा चेक किया, तो प्रशासन को कुछ मिला नहीं। फिर किसी ने नीचे से मिसगाइड किया था उनको कि यहाँ कुछ नहीं हुआ ऐसा, फिर वो चले गए थे। रात से प्रशासन भी ढूंढ रहा था, पूरा एरिया में एक घर तलाश कर रहा था, प्रशासन को रात में कुछ नहीं मिला। फिर सुबह जब रात में इस मल्टी की छत देखी थी तो 4-5 बजे तक छत पे कुछ नहीं था। फिर सुबह 7:30 बजे कोई इसी मल्टी के लेडीज और कुछ मोहल्ले के बच्चे उनके साथ में भी चढ़ा, तो ऊपर खून से सना हुआ उसका जैकेट मिला और पूरी छत पे 3-4 जगह स्पॉट पे खून हो रहा था और खून ऐसा था जैसे कुछ साफ करके फेंक दिया जाता ऐसा, और कुछ पंजों के निशान भी थे बड़े इंसान के। फिर वापस पूरे मोहल्ले में प्रशासन वगैरह सब ढूंढा, स्ट्रीट डॉग वगैरह आया, उसने ढूंढा, चेक किया, तो 3-4 बार होके फिर इसी फ्लैट के उधर आ रहा था और सर को भी कुछ क्लू मिला उसके में, तो सर के प्रशासन की कार्रवाई से वो चीज आसानी से हैंडल हो गई। वो सामने वाला फ्लैट है, उस फ्लैट की, यहाँ फ्लैट का तो नहीं पता कितने लोग रहते थे, क्योंकि मैं तो जो बच्चे का अली का जो वारदात हुई मैं उसके पड़ोसी के उसमें आता हूँ। और ये यहाँ पर जो है, ये खजराना में भी इन्होंने कुछ वारदात की थी, इनके बड़े भाई ने खजराना में एक बच्चे की उन्होंने हत्या की थी, फिर खजराना से यहाँ पर आए और यहाँ पर भी इन्होंने सेम वारदात। यहाँ 2 से 3 लोग रहते हैं, शायद इसका बच्चा है, मतलब जो जिसने वारदात की वो उसका पिता। वारदात किसने की, पिता ने की या बच्चे ने की या किसने की, तो मसेरी के अंदर लगा हुआ, उसके ऊपर कपड़ा डला हुआ था और ऊपर मसेरी ढकी हुई थी, जो पलंग पेटी होती है उसके अंदर। सब बुजुर्ग महिला एक अंदर लेटी हुई है, लेकिन वो कुछ बना बोलने में बता पा रही है, सिर्फ वो मुंह ओढ़ के लेटी हुई है। टोने टूट का तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये है कि ये ऐसा बता रहे हैं मोहल्ले वाले और जिनसे चर्चा हुई कि ये अपराधीन प्रवृत्ति के ही लोग हैं। एक नीचे कार पे लिखा हुआ है हम मारना नहीं चाहते थे ऐसा, और सुबह तक तो बैग नहीं था, मतलब ऊपर जैकेट वगैरह नहीं थी। सुबह फिर जैकेट और पीछे मल्टी के जो बैक साइड में कचरा फेंकते हैं वहां पर बच्चे का बैग वगैरह मिला है। किस तरह की बात हुई है, बच्चा यहाँ क्यों आता था, किस लिए आता था? बच्चे का एक दोस्त ऊपर रहता था, तो सेम टाइम में कल बच्चा यहाँ पर मिलने आया था उससे। तो बच्चे का परिवार जो था वो जो उसका दोस्त का घर है वो यहाँ पर थे निकल, तो शायद वापस जा रहा होगा। उस बीच इसको कुछ वारदात को अंजाम देने का मौका मिला हो, या नीचे से वो बुला के लाया, उसके बाद यहाँ से बचाव बचाव की आवाज आई। बच्चा पूरा खून में सना हुआ है और यही लग रहा है कि कुछ धारदार हथियार से उसका किया है, और गले में रस्सी भी दिखती है। अब पता नहीं कि रस्सी से कुछ किया है या हथियार से कुछ किया है। तांत्रिक क्रिया का तो मुझे ऐसा नहीं लगा, मैं अंदर गया नहीं, सिर्फ एक नजर देख के, और प्रशासन ने मुझे बाहर बोला आप चाहिए बाहर, तो वो तांत्रिक वगैरह तो नहीं लगता है, लेकिन ये है कि कोई साइको टाइप जो होते हैं आदतन अपराधी, ऐसा कुछ लग रहा है। थाना एमआईजी में एक घटना हुई थी, जिसमें परसों रात्रि में बच्चा जो कोचिंग से लौट कर आया था, उसके बाद ट्यूशन से लौट कर आने के बाद वो साइकिल करने गया था, फिर उसके बाद वो गुम हो गया। तो रात्रि में परिजनों ने उसको ढूंढा, फिर 1 बजे के बाद रात्रि में उसने गुमशुदा की टाइमिंग कराई। इस पर लगातार फिर टीमों के जो थाना एमआईजी के द्वारा और उनके परिजनों के द्वारा जब ढूंढा गया तो बच्चा बॉक्स में मिला था, इससे स्पष्ट हो गया था कि उसकी हत्या कर दी गई। इस पर से 2 इसमें जो एक सस्पेक्ट, जो मेन सस्पेक्ट था जिससे कि वो मिला था, और आइडेंटिफिकेशन के आधार पर रेहान को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें एक जो अब्दुल रहमान, जो इसका जो रिश्तेदार है, बड़ा पापा है, इसने उसकी मदद की थी इसको साक्ष्य छुपाने में, तो उसको भी आरोपी बना लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी है और रेहान को आज गिरफ्तार किया जाकर आज पुलिस उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। प्रथम दृष्टया अभी जो घटना का मूल जो मोटिव कारण ये सामने आ रहा है कि रेहान के द्वारा उसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, उसका पैंट उतारने की कोशिश की थी, और जिसमें कि उससे विवाद हुआ, फिर वो चिल्लाया, उसके बाद से उसके द्वारा ये इस तरह की घटना घटित कर दी। प्रारंभिक जानकारी में ये सामने आ रहा है। अभी फिलहाल इसमें इन्वेस्टिगेशन के आधार पर एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं और जो अन्य जो एक आरोपी फरार है उसकी तलाश की है। जिस व्यक्ति को इसमें नॉलेज थी और उसके द्वारा साक्ष्य छिपाने की कोशिश की गई, उस सभी को इसमें आरोपी बनाया।